हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फेवरेट टेक्निक। ये वो टेक्निक है जिसको मैं सबसे ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कोई गोल्स मैनिफेस्ट करने होते हैं, और इसकी हेल्प से मैंने मेरे बहुत सारी लाइफ में चीज़ें जो है मैनिफेस्ट करी है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ कि ये चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और ये टेक्निक मैंने अपने खुद के मन से मैंने किया। ये मैंने कहीं सुना नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बस मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। जब भी मेरा कोई गोल मैनिफेस्ट मुझे करना हो तो मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, तो मैं सीधे तरीके ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। तो इस टेक्निक में मैं क्या करती हूँ, जैसे कि जब मुझे कश्मीर जाना था तो वो मेरा एक बहुत बड़ा गोल था जिसको मैं काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसी चीज़ को अप्लाई किया। तो मैं पहले तो स्क्रिप्टिंग बना लेती हूँ, एक बहुत डिटेल्ड स्क्रिप्टिंग बनाती हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो मैं डिटेल्स में उसके बारे में लिखती हूँ, बारीक से बारीक चीज़ें लिखती हूँ। मान लो कि कल ही मुझे कहीं जाने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है कि मुझे कल इस जगह जाना है, तो मैं एक एक बारीक से बारीक चीज़ लिखूँगी कि मैं सुबह उठी, मैंने चाय पी, मैंने ये किया, मैं नहाई, मैंने इस कलर के कपड़े पहने, मैंने इस टाइप से हेयर स्टाइल बनाई, मैं इस गाड़ी में बैठी, मैंने इससे बस से ट्रेवल किया और मैं ऐसे वहाँ पहुँची। एक एक डिटेल चीज़ मैं लिखती हूँ। मेरी स्क्रिप्टिंग ऐसे मैं ऊपर ऊपर से नहीं करती हूँ, मैं उसमें बारीक से बारीक चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। अपने माइंड को, यूनिवर्स को मैं स्पेसिफिक जितना क्लियर साइन दे सकूँ उतना क्लियर मैं साइन देती हूँ। उसके बाद अब मुझे क्या है, स्क्रिप्टिंग करने में बार बार जोर आता है। एक दो दिन तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में लिख लेती हूँ, फिर या तो कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, घर भी हैंडल करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर कई चीज़ ऐसी होती है कि जिस वजह से मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाई। तो इस तरीके से मैं इजीली अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। मैं डिटेल्स में अच्छे से सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसको रिकॉर्ड करती हूँ। और रिकॉर्ड में देखा देख भी नहीं करती हूँ क्योंकि वो इतनी फीलिंग मुझे अंदर से महसूस होती है कि मैं बोल के ही चीज़ों को कर पाती हूँ। तो मैं अपनी ही आवाज़ में उस जो पूरी स्क्रिप्टिंग जो मैंने लिखी होती है ना, उसको मैं बोल के रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और जितनी मैं एक्साइटमेंट डाल सकूँ, जितनी मैं खुशी उसमें डाल सकूँ उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अपना कुछ भी काम करूँ, मेरी वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है। मैं रात को सोने से पहले उसको रिकॉर्डिंग चला देती हूँ। मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो मेरी वो रिकॉर्डिंग जो मैंने कर रखी है अपनी आवाज़ में वो चलती रहती है। मैं खाना बना रही हूँ तब वो चल रही है, मैं कपड़े धो रही हूँ तब वो चल रही है, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, घर का कोई सा भी काम कर रही हूँ, बैकग्राउंड में मैं मोबाइल में उस रिकॉर्डिंग को चलाकर छोड़ देती हूँ। और जब हम अपनी आवाज़ में कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं ना और हम उस चीज़ को सुनते हैं तो हमारा ना माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। उसको ऐसा लगता है कि हम किसी को ये कहानी सुना रहे हैं। आप अपनी आवाज़ में तो आपको ऐसा लगेगा ना किसी को कहानी बता रहे हो, तो माइंड को ऐसा लगता है अच्छा ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, बस कहानी किसी को बताई जा रही है। और जो मैं लिखती हूँ ना वो ऐसे नहीं लिखती हूँ ये हो रहा है, मैं ऐसे लिखती हूँ ये हो चुका है। अगर मुझे कल किसी जगह जाना है तो मैं ऐसे नहीं लिखूँगी कि मैं कल वहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ ऑलरेडी जा चुकी हूँ। मैं ऐसा बताऊँगी जैसे काम हो चुका है और बस मैं अब अपनी डायरी में लिख रही हूँ उसके बारे में कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो मैं ऐसे पूरी कहानी बना लेती हूँ एकदम बारीकी से, जैसे कि वो होते हैं ना डायरेक्टर जो फिल्म की, मूवी वगैरह की स्टोरी लिखते हैं, बिल्कुल मैं ऐसे स्टोरी लिख देती हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए उसके लिए मैं पूरी स्टोरी क्रिएट कर देती हूँ। जैसे मेरी लाइफ मेरे हाथों में है और स्टोरी क्रिएट करना, उस स्टोरी को क्रिएट करके फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग करती हूँ। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये यार, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कुछ चीज़ के, मैं कल वहाँ जाऊँगी, मैं कल वहाँ जाऊँगी, तो मेरा कॉन्शियस माइंड इसमें सबसे बड़ी बात इंक्लूड होता है। और जब मैं रिकॉर्डिंग करके सुनती हूँ तब मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसमें इंक्लूड हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, कॉन्शियस इतना वहाँ पे एक्टिव नहीं होता है। जब हम सुनते तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो वो सुनने में पूरी की पूरी बात बार बार रिकॉर्डिंग सुनते रहो, आपको भी मज़ा आएगा कि अरे वाह वाकई में तो हो चुका है। आप कुछ भी काम करो, आपकी बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई टेंशन नहीं, ना लिखने का झंझट ना कुछ भी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ स्क्रिप्टिंग मत कीजिए, हो सकता है आप स्क्रिप्टिंग में बहुत अच्छे हो। स्क्रिप्टिंग करना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, हमारी बॉडी की सारी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है, हम फुली एक्टिव होकर हम लिखते हैं। तो मैं लिखती भी हूँ चीज़ों को, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। मैं 3 से 4 बार अपने गोल्स को स्क्रिप्टिंग भी करती हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है मैं लिख भी देती हूँ, बट मैं हाँ ज़्यादातर ये चीज़ करती हूँ कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मैं उसको फिर, क्योंकि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं लिख नहीं पाऊँगी ना, मैं काम कर रही हूँ तो मैं लिख नहीं पाऊँगी, तो उस टाइम के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर मैं अपना कोई सा भी काम करूँ वो चलता रहता है।
इसकी हेल्प से मैंने पता है कश्मीर में बर्फ़ मैनिफेस्ट करी। आप यकीन नहीं करोगे, पिछले टाइम जब मैंने कश्मीर के लिए अपना ट्रिप वगैरह सब बुक हो गया था, वो सब ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका। फिर हुआ ऐसा कि कश्मीर से बर्फ़ ही गायब हो गई थी यार। पिछले साल मतलब अगर आप देखो, अगर अभी भी अगर आप गूगल करोगे तो पिछले साल पूरे जनवरी दिसंबर में कश्मीर में बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी यार कि मेरा तो सपना था कि मुझे तो स्नो देखनी है, मुझे तो बर्फ़ देखनी है। बर्फ़ देखने के लिए तो मुझे कश्मीर जाना था, बर्फ़ में खेलना है, बर्फ़ में कूदना है। तो अब मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने टेंशन नहीं ली क्योंकि मुझे पता था कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। बट जो मेरे साथ वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते हैं, वो इस चीज़ को फॉलो भी नहीं करते हैं। उनको पता है फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। तो वो बहुत टेंशन में हो गए, करे यार क्या करेंगे, हम इतनी दूर जा रहे हैं, वहाँ तो बर्फ़ का नामो निशान नहीं है, वहाँ तो अपने राजस्थान जैसा ही लग रहा है, वो तो सूखा सूखा। फिर मैंने उनको समझाया कि तुम ना थोड़ी सी सब्री रखो, सब हो जाएगा। जब हम वहाँ पहुँचेंगे वहाँ हमें बहुत बर्फ़ मिलेगी। फिर मैंने अपनी उस पूरी स्क्रिप्ट को लिखा, मैंने उसमें रिकॉर्ड किया। जब मैं कश्मीर गई थी वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, इतनी बर्फ़ थी कि मैं आधी बर्फ़ में दब चुकी थी। इतना मैंने लिखा ना स्नो के लिए, उसको रिकॉर्ड किया। कम से कम 24 घंटों में मैंने न जाने कितनी बार उस रिकॉर्डिंग को सुनी होगी, कितनी बार मैंने उस रिकॉर्डिंग की एक एक चीज़ सुनी। जैसे जैसे चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, मुझे चाहिए थी कि जब मैं कश्मीर जाऊँ मेरे बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे क्लिक हो। तो मैंने ये चीज़ भी लिखी कि मेरे कश्मीर में फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आए, मैंने जो भी ड्रेस पहनी वो मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगी, और सारे सर्कमटेंस ऐसे बने। यूनिवर्स ने मुझे एक ऐसा फ्रेंड वहाँ पे दे दिया जिसने मेरे इतने अच्छे फ़ोटोज़ बनाए, इतने अच्छे वीडियोज़ क्लिक हुए। वो सब कुछ जो मैंने लिखा और सब कुछ जो मैंने रिकॉर्ड किया, सेम टू सेम एज इट इज़ वहाँ पर हुआ। आप यकीन नहीं करोगे, हमें जाना था, हम यहाँ से 2 फरवरी को हमारी दिल्ली से फ़्लाइट थी, और आप यकीन नहीं करोगे कि 31 जनवरी को कश्मीर में बर्फ़ स्टार्ट हो गई थी गिरना। और इतनी बर्फ़ गिरी ना, आप यकीन नहीं करोगे, गुलमर्ग में जिस होटल में हम रुके थे वो आधी बर्फ़ में डूब चुकी थी। 3-4 दिन के अंदर इतनी बर्फ़ गिरी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ हमको मिली कि गुलमर्ग में हम वहाँ पे 2nd पॉइंट पे हम जा भी नहीं पाए, हमको 1st पॉइंट पे ही रुकना पड़ा। इतनी ज़्यादा मुझे वहाँ पे स्नो मिली, मैंने लाइव स्नो गिरते देखी, उसमें नाचे, हम कूदे। इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी कि सोनमर्ग जाना भी हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके थे। बट जो हमारी ट्रिप थी वो बिल्कुल शानदार रही, एज इट इज़ रही, जैसे मैंने लिखा था कि मैं वहाँ पे ये वाले कपड़े पहनूंगी। सारा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था अरेंजमेंट कैसा होगा, तो मैंने लिख दिया कि यूनिवर्स ने सब कुछ कर दिया है। और मुझे बहुत शौक है फ़ोटोज़ वीडियोज़ का, तो मैंने एक एक चीज़ लिखी कि जब मैं वहाँ गई तो मेरे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आए, वीडियोज़ बहुत अच्छे आए। मुझे बहुत शौक है अपने आप को क्लिक करवाना, अपने वीडियोज़ बनवाना। तो ये चीज़ ना मैंने उसमें एक एक चीज़ लिखी, और जैसे जैसे मैंने लिखी थी ना सब कुछ वैसा ही हुआ। ये तो मैं सिर्फ आपको अपने गोल के बारे में बता रही हूँ, वैसे मैंने लाइफ में कई सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है इस टेक्निक का यूज़ करके। तो ये बहुत बहुत पावरफुल है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप साथ में लिखो मत, अफर्मेशन मत करो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब भी करो, बट एक बार इसको भी करो, क्योंकि आप अगर ऐसे रिकॉर्ड कर लोगे तो आप अगर आपके आसपास कोई फैमिली में मेम्बर्स है तब भी आप ईयरफोन लगा के आराम से रोटी बनाते टाइम भी अपनी रिकॉर्डिंग आपके माइंड में चलेगी, और डायरेक्ट जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप रात को लगाकर सो जाओगे ना तो पूरी रात भर वही चलेगा आपके, क्योंकि रात को कॉन्शियस तो सो जाता है, रात को जागता है हमारा सबकॉन्शियस, तो पूरी रात भर नींद में हमारे दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी, और फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना बहुत आसान हो जाती है। तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा मेरी इस फेवरेट टेक्निक को। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।